बाप बेटे की कहानी। ज़िंदगी में कभी गुस्सा न करने की सबसे बड़ी सीख। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो दिखने में अच्छा और बहुत बुद्धिमान था, लेकिन वह बहुत स्वार्थी और गुस्से वाला भी था। जब उसे गुस्सा आता था तो वह बहुत ख़राब बातें बोलता था, साथ ही आसपास पड़े सामानों को तोड़ता भी था। उसके आसपास कौन है वो इसका भी लिहाज नहीं करता। इस वजह से उसके बहुत कम दोस्त थे। जैसे जैसे वह बड़ा होने लगा, उसके मम्मी पापा को उसके व्यवहार से चिंता होने लगी। वे सोच में पड़ गए कि क्या करें। आखिरकार उसके पापा को एक तरकीब सूझी और उन्होंने अपने बेटे को बहुत समझाया। उन्होंने अपने बेटे को एक कीलों का थैला और एक बड़ा सा हथौड़ा दिया। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि जब तुम्हें गुस्सा आए तो तुम उसे बाहर निकालो और पीछे बाड़ के लकड़ी के फट्टे पर पूरी ताकत से एक कील गाड़ देना। वो मोटी लकड़ी के फट्टे मौसम की मार झेल झेल कर बहुत सख्त हो चुके थे और हथौड़ा भी बहुत भारी था, इसलिए काम इतना आसान नहीं था जितना कि लग रहा था। लेकिन फिर भी एक दिन के अंत तक लड़के ने उसमें 36 कीलें गाड़ दी थीं। धीरे धीरे कुछ हफ्ते बीत जाने के बाद ये संख्या घट गई और उसे अपने गुस्से पर काबू आने लगा, क्योंकि बाड़ में कील गाड़ना मुश्किल काम था। फिर कुछ दिनों बाद एक दिन ऐसा आया कि जिस दिन लड़के ने एक बार भी गुस्सा नहीं किया। उसने गर्व से जाकर ये बात अपने मम्मी पापा को बताई। पापा ने कहा, तुम्हारी कामयाबी के लिए तुम एक कील निकाल सकते हो। ये तुम हर उस दिन कर सकते हो जिस दिन तुम गुस्सा नहीं करोगे। कई हफ्ते बीत गए। आखिरकार एक दिन उस लड़के ने आकर गर्व से अपने पापा को बताया कि अब फट्टे में एक भी कील बाकी नहीं है। पापा ने कहा, चलो बाड़ देखने चलते हैं। वहाँ पहुँचकर पापा ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम वो छेद देखो जो बाड़ में रह गए हैं। अब चाहे जो हो जाए, बाड़ कभी पहले जैसा नहीं होगा। ठीक उसी तरह गुस्से में की गई हरकतें और कही गई बातें अपना ऐसा निशान छोड़ जाती हैं जिसके दाग हमेशा रह जाते हैं। अब तुम कितनी बार भी माफ़ी मांग लो, फिर भी दाग रह ही जाएंगे, क्योंकि बातों की चोट हाथों की चोट जितना ही दर्द देती हैं। मेरे बेटे, हमेशा याद रखना, मुंह से निकली बात कभी वापस नहीं आती, इसलिए हमेशा सबसे इज्जत से बात करनी चाहिए। लोग बाढ़ से ज़्यादा कीमती हैं और वो हमारी खुशी और हमारी कामयाबी की वजह बनते हैं। सीख। दोस्तों, गुस्सा करना एक ऐसा तूफान है जिसके शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। ज़्यादातर गुस्से का अंत पछतावे पर ही होता है, इसलिए खुद को माचिस की तीली ना बनाएं, जो थोड़ा सा घर्षण लगते ही सुलग उठता है, बल्कि खुद को वह शांत नदी बनाए जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो वह खुद ही बुझ जाए। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।